Hello student, good morning to everyone. B.Ed first year, teaching subject pedagogy of economics. ठीक है, इसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था कॉरलेशन सहज संबंध, जिसके अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे कॉरलेशन, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र और गणित। तो आज का अपना टॉपिक है अर्थशास्त्र और गणित के मध्य सहज संबंध को जानेंगे कि अर्थशास्त्र और गणित के बीच क्या सहज संबंध है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में नियमों सिद्धांतों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, आंकड़ों के आधार पर। पहले आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उन आंकड़ों का आंकलन मापन कर फिर उनके अर्थशास्त्र के नियमों सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। तो यह आंकड़े कैसा है, एक गणितीय स्वरूप है ना, जिसके अंदर में आंकड़ों का एकीकृत करना, आंकड़ा खुद ये गणितीय स्वरूप के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, उनका मापन करना, कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो ये सारा किसी प्रोसेस एक गणित संबंधित प्रोसेस है। तो इसके अंतर्गत भी अर्थशास्त्र और गणित के बीच संबंध स्थापित होता है, जिसके अंतर्गत है ना, जिसके अंतर्गत हम जान सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, किसी देश की जनसंख्या दर कितनी है। मगर ये जनसंख्या दर ज्ञात करना, बेरोजगारी दर ज्ञात करना, ये सभी है ना, तो ये किसके अंदर आते हैं, अर्थशास्त्र के अंदर। मगर हमें इन सभी चीजों का ज्ञान करने के लिए, इनका कैलकुलेट करने के लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, गणित का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए अर्थशास्त्र और गणित के बीच कैसा संबंध आता है, सह संबंध स्थापित होता है इन टॉपिकों के माध्यम से। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके माध्यम से अर्थशास्त्र और गणित के बीच सह संबंध होता है, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र और गणित दोनों को मिलकर इसका अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत मैं आपको थ्योरेटिकल लिखवा देता हूँ। अर्थशास्त्र में नियमों व सिद्धांतों का निर्धारण आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। तो अर्थशास्त्र का संबंध इन्हीं आंकड़ों के एकत्रीकरण है ना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, एकीकृत करना तथा उनके आधार पर तथ्यों का सत्यापन करने से है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत नियम और सिद्धांत का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, आंकड़ों के आधार पर। तो आंकड़े किससे हैं, वो गणितीय स्वरूप है, जिसके अंदर आंकड़ों का एकीकृत करना है ना, उनका मापन करना, उनके तथ्यों का सत्यापन करना, वेरिफिकेशन करना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ये गणित से संबंधित है। तो इसलिए अर्थशास्त्र और गणित के बीच कैसा संबंध स्थापित होता है, सह संबंध स्थापित होता है। और जान सकते हैं इसके अंतर्गत जैसे जनसंख्या, संबंधी सिद्धांत,
आदि इस प्रकार कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की नींव गणित यानी इस जनसंख्या सिद्धांत वगैरह और आगे जो भी है अपन वो लिख पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र की नींव किस पर टिकी हुई है? गणित के पर आधारित है। गणित की आधार सीधा पर टिकी हुई है। ठीक है, यानी क्या है इसके अंतर्गत, जैसे अर्थशास्त्र के अंदर जो भी हम आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनका मापन मूल्यांकन करने के लिए, जैसे जनसंख्याओं का सिद्धांत है ना, जनसंख्या वगैरह का, और भी अपन जान सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह करना, सकल उत्पाद की गणना, शुद्ध नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, और भी ऐसे टॉपिक हो सकते हैं। तो जिसके अंतर्गत हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के साथ साथ हमें गणित का भी ज्ञान होगा, तभी हम आंकड़ों का सही व्यवस्थित रूप से उसका उपयोग कर सकेंगे, आंकड़ों का सही आंकलन कर सकेंगे, उसका सत्यापन कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस आधार पर यानी हमें किसका अर्थशास्त्र की नींव, किसको आधार माना? अर्थशास्त्र की नींव के लिए गणित को आधार माना इसके अंतर्गत, क्योंकि आंकड़ों का मेन उपयोग होता है अर्थशास्त्र के अंदर, और ये आंकड़े कैसे होते हैं? गणितीय स्वरूप है, इसलिए इसके अंदर बेहतर से संबंध स्थापित किसमें होता है? अर्थशास्त्र और गणित के अंदर बेहतर से संबंध स्थापित होता है, जिसमें गणित के ऊपर ही अर्थशास्त्र निर्भर करता है। और लिख सकते हैं इसके अंदर जैसे और कौन कौन से टॉपिक है ना, ऐसे कौन कौन से विषय वस्तु हैं जिनके अंदर अर्थशास्त्र और गणित का ज्ञान हमें एक साथ मिलता है ना, एक साथ हमें उन दोनों का अध्ययन करना होता है। छात्र से ग्राफ और रेखा चित्र, छात्र अर्थशास्त्र के अंदर क्या बनाते हैं? ग्राफ, आंकड़ों का एक आंकड़े एकत्रित कर उनका सारणीकरण कर है ना, उनको सारणीबद्ध रूप में लिखकर उनका क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाकर या रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना उन आंकड़ों का। तो वो कैसा स्वरूप है? गणित के अंदर भी आता है कि अगर आप ग्राफ कब बना सकोगे, रेखा चित्र के अंदर प्रदर्शित कब सकोगे, है ना, तो उसके अंदर आपको गणित का भी नॉलेज होगा। तो उसके अंदर ग्राफ व रेखा चित्र ऐसे और भी टॉपिक है। और समय सारणी है ना, किसी भी टेबल बनाना, समय सारणी बनाना। और इसके अंतर्गत आ सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद है ना, सकल घरेलू उत्पाद की कैलकुलेशन करना, जीडीपी जिसे बोलते हैं। फिर है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, किसी देश की राष्ट्रीय आय याद करना, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय याद करना। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय याद करना। तो ये अर्थशास्त्र और गणित के अंतर्गत दोनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर है सकल लाभ। ठीक है, किसी संस्था का, बिजनेस का क्या याद करना? सकल लाभ याद करना। और
शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट की गणना करना और आ सकता है इसमें आयकर, है ना, इनकम टैक्स, आयकर, आयात निर्यात, निर्यात कर, है ना, आयात निर्यात कर, इनकम टैक्स वगैरह, और जनसंख्या वृद्धि दर, है ना, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करना है, किसी राज्य की ज्ञात करना, ठीक है, किसी भी क्षेत्र की, तो उसके अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी वृद्धि हुई है, और बेरोजगारी दर क्या है, या बेरोजगारी वृद्धि दर क्या है, बेरोजगारी की दर भी ज्ञात की जा सकती है, और इसके अंतर्गत आ सकता है वार्षिक आय रिपोर्ट तैयार करना, है ना। आदि में अर्थशास्त्र एवं गणित में संबंध स्थापित होता या हो सकता है ना। तो आज ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो अपन ने अभी चर्चा करी है, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र और गणित दोनों का हमें ज्ञान होता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत अर्थशास्त्र और गणित के बीच क्या संबंध है, ठीक है। तो आज अपन ने हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ है। तो आज इससे संबंधित आपका गृह कार्य क्वेश्चन है, होमवर्क। अर्थशास्त्र एवं गणित के मध्य सह संबंध को बताइए, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। ओके, धन्यवाद।